हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज मैथ्स के बारे में ही बात करने वाले हैं कि मैथ्स को हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, किस तरह से मैथ्स की तैयारी करें, किन टीचर से आप मैथ्स पढ़ सकते हो। और वीडियो के लास्ट में मैं आप सभी को अपने नोट्स भी दिखाऊंगी कि मैंने मैथ्स के नोट किस तरह से बनाए हुए हैं। फॉर्मूले वगैरह मैं एकदम अलग लिखती हूँ, बिल्कुल अलग से एक सेपरेट बुक बनाई हुई है जहाँ पर मैंने अपने बहुत सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं। आई थिंक 30 से 40 पेजेस के अंदर सिर्फ फॉर्मूले आए हुए हैं। जो कुछ फॉर्मूले हो गए, कुछ शॉर्ट ट्रिक हो गई, किस तरह से अपने मैथ्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें, आज इन्हीं सभी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। एक वीडियो इसका पार्ट फर्स्ट आप देख लेना, अगर आपने नहीं देखा होगा तो पार्ट सेकंड है। तो देखो, उस दिन मैंने आप सभी को बता दिया था कि मैंने कहाँ से अपना मैथ्स पढ़ा है। तो आज बात करते हैं कि कैसे अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, कौन सी बुक आप यूज कर सकते हो जो मैथ की बेस्ट बुक है जिन्होंने अभी तैयारी करना शुरू किया है। तो सबसे पहले देखो, जब आप मैथ्स पढ़ रहे हो, मान लेते हैं कि आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो होगा, धीरे धीरे आप नहीं समझ पा रहे होंगे। तो धीरे धीरे सबसे पहले बेस्ट है कि आप अपने लिए एक टीचर देखो। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप बिना टीचर के नहीं पढ़ सकते हो, या फिर अगर मान लेते अगर आपने पढ़ भी लिया बिना टीचर के, तो फिर भाई आज का जो कंपटीशन जिस तरह का चल रहा है ना, जिस टाइप के कॉम्पिटेटिव एग्जाम चल रहे हैं, इतने कम टाइम के अंदर अपने क्वेश्चन करने होते हैं, तो वो एक टीचर ही बता सकते हैं आपको कि हम किस ट्रिक का यूज कर सकते हैं, किस मेथड का यूज कर सकते हैं उस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी करने के लिए। तो मैथ्स पढ़ने के लिए आपको एक बार टीचर जरूर लेने होंगे। आपको जो भी आपको टीचर बेस्ट लगते हैं, देखो यूट्यूब पर इतने सारे टीचर्स हैं, फ्री में ही आपको इतनी सारी क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो अपना कहीं से पैसा खर्च करने भी कुछ जरूरत नहीं है, आप इतना आराम से पढ़ सकते हो फ्री में। यूट्यूब पर इतने सारे टीचर्स मैथ्स पढ़ाते हो आपको मिल जाएंगे, और इतने बेस्ट मैथ के टीचर्स हैं यूट्यूब पर, आप देख सकते हो। तो मैं कुछ टीचर्स आपको बता देती हूँ जहाँ से आपको ठीक लगे। सबसे पहले आप ना अलग अलग टीचर से पढ़कर देखो। मैथ आप 3-4 टीचर से पढ़ो, जहाँ से आपको समझ आ रहा है, जहाँ का पढ़ाया हुआ आपको सही लग रहा है वहां से पढ़ना। ऐसा नहीं है कि जहाँ से मैं पढ़ रही हूँ आप भी वहीं से ही पढ़ोगे। तो सबसे पहले तो एक तो है राकेश सर, लेकिन राकेश सर थोड़ा एसएससी वाला ज्यादा पढ़ाते हैं मैथ्स, तो एक बार देख लेना। राकेश यादव सर हैं जो मैथ्स पढ़ाते हैं यूट्यूब पर। उसके बाद गगन प्रताप सर हैं, आदित्य रंजन सर हैं, राहुल तेवतिया सर हैं। तो यही कुछ सर हैं जो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा मैथ पढ़ाते हैं यूट्यूब पर, जहाँ पर आप इनकी फ्रीली क्लासेस ले सकते हो बिना कोई पैसा खर्च किए। और एक बार जब आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ना, एक बार अपने सारे चैप्टर्स देख लो, बुक के अंदर चैप्टर्स लिखे होते हैं, सारे चैप्टर्स देखो, उन सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लो। जब उन सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो कोशिश करना जब भी आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो, कोशिश करो कि उसके नोट्स बनाते हुए चलो। अगर आपके पास अभी अच्छा खासा टाइम है तो अपने नोट्स बनाते हुए चलना, कि ऐसा नहीं है कि फिर हम बाद के टाइम के लिए मत छोड़ना। अभी आपके पास टाइम है, अगर कोई एग्जाम नहीं आ रहा है जल्दी में, कोई रिसेंट में कोई एग्जाम नहीं आ रहा है, तो अपने नोट्स बनाते हुए चलना मैथ्स के प्रॉपर। और बाकी बात करूं, जो भी फॉर्मूले आते हैं ना, उसको उसी चैप्टर के अंदर वहीं पर लिखने से बेटर है कि आप फॉर्मूलों को एक अलग बुक बना लो फॉर्मूले की, जहां पर आप सारे एक जैसे एक टाइप के फॉर्मूले एक जगह लिख लिए। एक टाइप के फॉर्मूले जैसे कि हर एक चैप्टर होता है, जैसे साधारण ब्याज वाला चैप्टर हो गया, फिर चक्रवृद्धि ब्याज वाला चैप्टर हो गया। साधारण ब्याज के फॉर्मूले एक जगह, चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूले एक जगह, लाभ प्रतिशत हानि वालों के एक जगह। इस तरह से फॉर्मूले की एक अलग बुक बना लो जिसमें आप सीक्वेंस से फॉर्मूले ही लिखो, ताकि जब एग्जाम आता है ना, हम पूरी बुक का रिवीजन नहीं कर पाते, लेकिन उसमें सिर्फ हम फॉर्मूले वगैरह पढ़ सकते हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक पढ़ सकते हैं कि किस क्वेश्चन को करने की क्या शॉर्ट ट्रिक है, ये सब चीजें, ताकि आप एग्जाम टाइम पर आराम से रिवीजन कर सको। इसलिए फॉर्मूले की अलग बुक बनाना। सबसे पहले आपने अपने लिए टीचर देखे, टीचर के बाद आपने पढ़ना शुरू किया, आपने अपने पूरे चैप्टर्स कंप्लीट किए। जब आपके पूरे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाए ना मैथ के, देखो कुछ चैप्टर्स ना इतने इंपॉर्टेंट होते हैं जो हर एक एग्जाम में ही आते हैं, मतलब चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो शायद दूसरे एग्जाम में ना आते हो, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री सभी एग्जाम्स में नहीं आती, ज्योमेट्री सभी एग्जाम्स में नहीं आती। तो इन चैप्टर्स को तो आप बाद में भी कर लेना, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, लाभ और हानि वाले क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन, या फिर मैं बात करूं और भी बहुत सारे इस तरह के चैप्टर हैं, अर्थमेटिक के जो चैप्टर्स हैं जो हर एक एग्जाम में आते हैं, पहले उनको कंप्लीट करना। जब पूरा कंप्लीट हो जाए, साथ के साथ अपने नोट्स बनाते हुए चलना। देन उसके बाद अपनी प्रैक्टिस भी करते चलना, क्योंकि ये नहीं है कि उस टाइम पर तो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए ही होंगे। धीरे धीरे जब आपका थोड़ा थोड़ा कोर्स कंप्लीट होने लगे, जब आपको लगे कि हाँ आपने ऑनलाइन सब कुछ पढ़ लिया, आपको पता चल चुका है कि किस तरह के क्वेश्चन कैसे मैं बना सकता हूँ, उसके बाद अपने लिए फिर आपका काम खत्म हो जाता है, ऑनलाइन पढ़ाई का काम खत्म हो चुका है। उसके बाद आप टीचर को थोड़े दिनों के लिए बाय बाय बोल सकते हो। उसके बाद आप अपना पढ़ना शुरू करो खुद से, अपनी एक बुक लो जो भी आपको ठीक लगती है। वैसे मैं आप सभी को एक बेस्ट बुक बताने वाली हूँ जिससे आप अपना मैथ्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। बिगिनर्स के लिए ही ज्यादा अच्छी है, क्योंकि जब हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट ही मजबूत होंगे ना, तभी हम जाकर कुछ आगे पढ़ सकते हैं। तो देखो, जब हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएंगे, जब हम छोटे छोटे बेसिक से चीजों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, उन क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे, तो ही बड़े क्वेश्चन सही से हो पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले इस वाली बुक से पढ़ना शुरू करना। जब आपने पूरे मान लेते हैं कि आपने कहीं टीचर्स देख लिए, अपने लिए पढ़ना शुरू कर दिया,
पूरा आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, सभी चैप्टर्स आपने पढ़ लिए, कुछ नोट्स बना लिए जो भी आपको डिफिकल्ट लग रहा था, लाइक कुछ फॉर्मूले हो गए वो अलग से लिख लिए, कुछ जितने भी टाइप थे कुछ अलग सा टाइप आपको लगा वो आपने अलग लिख लिया। जब ये सब कुछ चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी ना, तब काम आता है कि टीचर्स को आप थोड़ा सा बाय बोलो, टीचर्स को रेस्ट दो थोड़ा सा, फिर अपने आप से पढ़ाई करना शुरू करो। फिर उसके बाद आप अपने लिए बुक लो, बुक ये वाली ले लेना जहाँ तक हो सकेगा। ये मैंने अभी कुछ टाइम पहले मंगाई थी, शारदा अंक गणित। स्पेशली अगर आप यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत बहुत ही अच्छी बुक है ये इसकी लेंथ है और इसका प्राइस मुझे याद नहीं है, मैंने ऑनलाइन मंगाई थी ये। इसका प्राइस 550 रुपये लिखा हुआ है इस पर तो। और इसके अगर मैं संस्करण की बात करूँ 2023 में आया था इसका एडिशन, 2023 एडिशन की है ये शारदा पब्लिकेशन की। अंक गणित बहुत ही बेस्ट बुक है मैथ की एग्जाम के लिए, स्पेशली अगर बिगनर्स तैयारी कर रहे हो तो इससे अपनी पढ़ाई करना शुरू करना। और इसके जितने भी चैप्टर्स है ना सोल्व करते रहना। इसमें हर एक चीज को टाइप वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको बताया हुआ है कि किस क्वेश्चन के अंदर क्या चीजें लगेंगी, ये सब कुछ दे रखा है। इस वाली बुक को 1 से 2 बार सोल्व कर लेना, आपका मैथ्स मैं 100% गारंटी ले सकती हूँ कि अगर आपने ये बुक अच्छे से पढ़ ली ना तो बहुत ही अच्छा मैथ हो जाएगा आप सभी। अच्छा, तो मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे कि दीदी प्रेप है क्या आखिर। तो प्रेप एक स्टडी ऐप है जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, देन अपनी तैयारी को एक बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर ये सारे स्टडी मटेरियल्स आप सभी को प्रोवाइड होते हैं। यहाँ पर आप अपने लाइव टेस्ट लगा सकते हो, लाइव क्विज आप लगा सकते हो। उसके बाद अपने देख सकते हो कि लीडर बोर्ड पर आपकी क्या पोजीशन है, कितने नंबर पर आप चल रहे हो। उसके बाद आप यहाँ पर फुल मॉक टेस्ट लगा सकती हो, प्रीवियस ईयर लगा सकते हो, प्रैक्टिस सेट है, सेक्शनल मॉक टेस्ट यहाँ पर आप लगा सकते हो। क्योंकि फिलहाल मैंने यहाँ पर टेट एग्जाम और टीचिंग एग्जाम्स को सिलेबस चूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो इसलिए स्पेसिफिक एग्जाम के लिए दिखा रहा है। बाकी यहाँ पर आपको फ्री में भी आप मॉक टेस्ट लगा सकती हो। कुछ मॉक टेस्ट लगाकर आप देख सकते हो कि किस तरह का एग्जाम पैटर्न होता है, किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। और मॉक टेस्ट के साथ ही साथ आपको यहाँ पर बहुत सारी और भी चीज़ें फैसिलिटेट कराई जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको स्टडी नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। जिस भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हो वहाँ पर जाकर आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँ तो जैसे बीपीएससी TRE 4.0 की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पर आप अपने मॉक टेस्ट लगा सकते हो। आपको कितने मॉक टेस्ट मिलते हैं। सीटेट की अगर आप तैयारी कर रहे हो, अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये स्पेसिफिक एग्जाम इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने ये अपने लिए चूज़ किया हुआ है जिस एग्जाम्स की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर जाकर देखोगे तो यहाँ पर डेली करंट अफेयर भी कराई जाती हैं, उनका क्विज टेस्ट होता है। आप इसमें देख सकते हो कि आपके करंट अफेयर कितनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, कितना आप करंट अफेयर वाला पार्ट पढ़ती हो। डेली आप मॉक टेस्ट लगाओ, डेली आप क्विज टेस्ट लगाओ, यहाँ पर देखो कि आपका स्कोर क्या चल रहा है, आपकी रैंक कितनी चल रही है। आपने किस तरह से बहुत ही बेहतरीन फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं, जिसमें आप अपने गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हो, जिसमें आप डेली मॉक टेस्ट क्विज कुछ भी लगा सकते हो। आपको फ्री मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सभी सब्जेक्ट के कुछ नोट्स हैं, जिस भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हो, मेनली पॉलिटी हो गया, करंट अफेयर हो गया, या फिर लॉजिकल रीजनिंग हो गया, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो या फिर स्पेसिफिक सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, उन सभी के मॉक टेस्ट लगाकर उनके आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। आप डेली टू डेली बेस पर अपने क्विज टेस्ट लगा सकती हो, अपनी करंट अफेयर को देख सकती हो कि अपने करंट अफेयर कितनी पढ़ी है, कितनी करंट अफेयर आपकी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, या फिर जितने भी बच्चे मॉक टेस्ट लगा रहे हैं उनमें आपका क्या स्कोर चल रहा है। तो यही था प्री प्लस जिसके बारे में मैंने आप सभी को बताया था। इस ऐप को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको अपने गूगल प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर काफ़ी सारे आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, वहाँ पर आप मॉक टेस्ट भी लगाकर देख सकते हो। बाकी अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इसका ईयरली सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। प्री प्लस का ईयरली सब्सक्रिप्शन 299 रुपये में आया हुआ है। और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप एक कूपन कोड यूज़ कर लेना, सृष्टि कूपन कोड यूज़ कर लेना कैपिटल लेटर्स में इस प्रकार ही, तो आपको इस पर एक डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बाकी इस सभी से रिलेटेड लिंक जितने भी होंगे मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी। प्री प्लस ऐप को आप इसकी वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर। तो आज मैं आप सभी को दिखाती हूँ अपने मैथ्स की फॉर्मूला बुक, जिसमें मैंने टोटली फॉर्मूले ही लिखे हुए हैं। देखो सबसे पहले तो ये इतनी बड़ी है, लाइफ में मुझे मेरी लाइफ में जितने भी मैथ्स के फॉर्मूले या किसी अदर सब्जेक्ट के फॉर्मूले आते हैं तो मैं उसको यहाँ पर ही लिखती हूँ। मैंने अलग से ही बुक बनाई हुई है क्योंकि मेरे पास ना मैथ्स के नोट्स नहीं हैं। क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कभी कभी, दीदी कि आपने मैथ्स के नोट्स नहीं बनाए क्या। तो मैथ्स के नोट्स नहीं है, लेकिन फॉर्मूले टाइप में मैंने इस टाइप से लिख रखे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन। तो ये फॉर्मूला बुक ही बोलती हूँ वैसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी नहीं है ये, 40 से 45 पेज में मैंने पूरे फॉर्मूले वगैरह कंप्लीट किए हुए हैं। इस टाइप के हैं, पता नहीं दिख पा रहे होंगे क्लियरली या नहीं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन है कुछ, जैसे ये सर्वांग समता के क्वेश्चन है। कुछ एग्जाम में सर्वांग समता से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मोस्टली आजकल एग्जाम में देखे नहीं जा रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन। सिमेट्री के क्वेश्चन हैं, संख्याओं से रिलेटेड जितने भी होते हैं, परफेक्ट नंबर कितने होते हैं, ट्विन प्राइम क्या होता है, कितने नंबर ट्विन प्राइम के होते हैं,
ये कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर अलग से लिख रखी है, ये सभी फॉर्मूले ही हैं। मैं एक बार आपको दूर से दिखा देती हूँ कि कैसी दिखती है ये देखो, ये है फॉर्मूले कुछ जो मुझे याद करना बड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा है, ये फॉर्मूले याद करना। तो ये इस टाइप के थे। देखो कहीं कुछ लिखा हुआ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि ये ना मेरी नोट्स टाइप है एकदम। मैं कहीं पर भी कुछ भी शॉर्ट ट्रिक में याद करने के लिए कुछ भी लिख देती हूँ कहीं पर, तो अगर कहीं कुछ उल्टा सीधा लिखा हो तो। ये है, मैंने उस टाइम पर बनाई थी, ये जब हम यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे थे और संदीप सर पढ़ाते थे। आई थिंक संदीप सर ने पढ़ाया था, या रीजनिंग वाला पार्ट। आई होप कि मैंने सब सही सही लिख रखा हो। देखो सर बताते थे हमें जब रीजनिंग पढ़ाते थे कि दादा पिता बच्चे, इस टाइप से हमें रीजनिंग के ये इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन कराए थे, तो मैंने ऐसे ही लिख रखे हैं यहाँ पर। बस ऐसे ही हैं, काफ़ी सारे हैं, ये कहाँ तक मैं आप सभी को दिखाऊंगी, काफ़ी सारे हैं। ये कैलेंडर वाले पार्ट के क्वेश्चन है। देखो जो मैं कैलेंडर का बता रही थी ना कि कैलेंडर, समान वर्ष का कैलेंडर कब रिपीट होता है, वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं, विषम दिन कैसे निकालते हैं, ये सब अलग से मैंने बना रखा है इसका शॉर्ट ट्रिक। और ये है कि समान दिन हो, एग्जाम्पल 15 अगस्त 2004 का सोमवार है तो फिर से 15 अगस्त को सोमवार कब होगा, ये इस टाइप के क्वेश्चन निकालने के लिए ये अलग से फॉर्मूले लिखवा रखे थे हमें। तो यही थी मेरी एक फार्मूला बुक छोटी सी, जिसमें मैंने अपने मैथ्स के फॉर्मूले वगैरह लिख रखे हैं अलग से। इनकी एक बुक बनाई हुई है और यहाँ पर अपने फॉर्मूले वगैरह लिख रखे हैं। बाकी आपका कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।